बता देते हैं, क्या कांग्रेस में कोई भीतरघाती मौजूद हैं जो कांग्रेस के अंदरूनी ऐसी बातें जिसे गोपनीय रखना चाहिए उसे उजागर कर देते हैं और इसका फायदा विपक्षी पार्टी को मिल जाता है। जाहिर सी बात है। अब स्लीपर सेल इन्हें कहा जा रहा है। एमपी कांग्रेस में आखिर कितने स्लीपर सेल हैं, अगर हैं तो, क्योंकि भीतरघाती और गुटबाजी के आरोप कई बार लगते आए हैं, लेकिन इससे पार्टी अपने आप को अलग बताती है और उसका दोषारोपण दूसरी पार्टी पर कर देती है। और ऐसा होता भी है क्योंकि बयानबाजियां इस तरह की होती है। तो बयानबाजियां भी सुनिए और इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर बीजेपी कांग्रेस की ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये किस बात को उद्घाटित कर रही हैं। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में उन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि ये बीजेपी की आरएसएस की एक प्रयोगशाला भी रही है। आरएसएस के ऑफिस अगर नागपुर में है तो ये भोपाल में भी अरेरा कॉलोनी में है। तो ये इन सब से लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी और जनहित की बात कैसे हो सके, और इन सब बातों पर मैं समझता हूँ उनका फोकस रहेगा। ये एक चीज़ उन्होंने कही है कि स्लीपर सेल्स, गुजरात में कहा था उन्होंने, मध्य प्रदेश में भी है, ये खुद राहुल गांधी जी ने कहा था। और मैं समझता हूँ कि ये स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करने का ये एक मौका भी सही रहेगा कि कौन कौन से ऐसे स्लीपर सेल जो कांग्रेस में रह के बीजेपी को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नुकसान भी कर रहे हैं, ये सब भी उजागर इसमें निश्चित तौर पर हो जाएंगे। क्या कह रहे हो, कांग्रेस के अंदर गद्दार है? आज की तारीख में इस विपरीत परिस्थिति में जो कांग्रेस के साथ जो कार्यकर्ता खड़ा है उस पर भी अगर तुम अविश्वास कर रहे तो कांग्रेस किस पर विश्वास कर रही? फिर किसके बलबूते पर कांग्रेस चलेगी? और खैर हमें तो कोई नहीं, राहुल गांधी जी आए, सोनिया गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी आए, कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए कोई भी आता रहे और कोई भी जाता रहे। दिग्विजय सिंह जब तक कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर धरती पर है तब तक एक नहीं 100 राहुल आए, कोई भी कांग्रेस बदलने वाली नहीं है। कांग्रेस जस की तस रहने वाली है। तो देखिए, ये बयानबाजियां आपने साफ तौर पर सुनी कांग्रेस और बीजेपी की। हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब रंजन, इसे क्या कहा जाए? सियासत में देखिए भीतरघाती और बाकायदा गुटबाजी ऐसे शब्द हम अनवरत बहुत सालों से सुनते आए और इसे समझते भी आए। खुलकर पार्टियां इस बात को कहती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार कर लेती हैं। तो धीरे धीरे पीसी शर्मा भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं। बैठे बिठाए बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि इतनी विषम परिस्थिति में जो कांग्रेसी डट के खड़े, अगर उन पर भी सवाल खड़े करोगे तो फिर रहेगा कौन? बिल्कुल, देखिए, तो अब जो कल राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं वो उनका दौरा भी कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर ये बात कह रही है कि कांग्रेस के अंदर कई सारे स्लीपर सेल हैं जो कि अपनी बातों को, अपनी पार्टी के बातचीत को बीजेपी को बताने का काम करते हैं, यानी भीतरघात करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि अब राहुल गांधी कल 6 घंटे तक अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो संगठन के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और खुद वो मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं जो कि बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को पिछले कुछ सालों में काफ़ी नुकसान जो है वो मध्य प्रदेश में उठाना पड़ा है। अगर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो उस दौरान भी हमने देखा था कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में जो है पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई सारे उपचुनाव कराए गए, उसमें भी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी जो है वो चरम पर है और यही कारण है कि अब कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी को जो है खबर पहुंचाने का काम कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब ऐसे में इन लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। खुद राहुल गांधी कल 2 से 3 बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में लेने वाले हैं। 10 साल बाद प्रदेश कार्यालय राहुल गांधी पहुंचेंगे और उसको लेकर के अब तैयारी भी की जा रही है ताकि ऐसे लोगों को बाहर किया जा सके पार्टी से जो कि बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। चलिए रंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं और चलिए अब आपको खबर राजधानी